मुझे दीक्षा दो, सुदीक्षा दो, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दो, ये आपने हमें सिखाया था। लेकिन गुरुदेव, मैं एक समस्या है जो मैं संगत की तरफ से पेश कर रहा हूँ, मुझे लगता है आपको भी होगी। गुरुदेव, हम रोज आपके समागम में, पिछले कुछ दिनों में ऑनलाइन आपके अब लाइव आते थे, अब इतनी सारी चीजें हम गुरुदेव ले लिए हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कभी कभी तो फिर हम रुक करके अंत में सिर्फ दुर्गा सप्तशती पर ही रुक जाते हैं। ये नहीं समझ में आता है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इस वक्त जो कर रहे हैं उसी में कई बार 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है। गुरुदेव, तो गुरुदेव ऐसा ज्ञान दें, ऐसा हमें राह दिखाएं कि जो जिससे पार हो जाए मामला, बेड़ा पार हो जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए और समय भी शायद थोड़ा कम लगे। अग्रवाल साहब के स्वागत में ताड़ी मारो। इन्होंने बहुत जबरदस्त प्रसंग किया आज, बहुत, जो किसी ने नहीं किया। अंदर में आता था थोड़ा, आप चले जाते थे। तो एक छोटी सी चीज बता दो कि हम क्या करें। 50 चीजें आपने दे दी, 50 मंत्र दे दिए, हम क्या करें, कौन सा करें? बहुत बड़ी बात है। दुर्गा माँ कह रही है तुम्हारे अगल बगल हूँ मैं, नीचे ऊपर, नीचे वाले पढ़ो, तुमको फिर सुना दो, मैं तुम्हारे अगल बगल हूँ, नीचे ऊपर हूँ, तो कहाँ है? कहाँ दुर्गा माँ फिर अगल बगल? पेज नंबर 45, श्री दुर्गा सप्तशती का श्लोक नंबर 3। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। महाआनंद हूँ मैं, तुम मुझे जानोगे तो महाआनंदित हो जाओगे। मैं विज्ञान और विज्ञान रूपा हूँ। सारा ज्ञान विज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा, मैं वो हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। ब्रह्म ज्ञान का तुम आयोग करने के लिए जो है ब्रह्म का, वो मैं ही हूँ। मुझे जानोगे तो ब्रह्म ज्ञान जानोगे। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। पंच महाभूत है, पंची जो अपंचीकृत तूने भी देखे, ये भी तूने पंच महाभूत देखे हैं। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश देखा है। पंचीकृत तुमने नहीं देखा, तुम कांप जाओगे, कांप जाओगे। पंचीकृत भूत, ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। सारा दृश्य जगत मैं हूँ। वेद और अवेद में हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा यानी प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं, नीचे ऊपर तुम्हारे अगल बगल भी मैं ही हूँ। अगर तुम दुर्गा माता की बात मानते, समर्पित भाव से गुरु की बात मानते, तो तुम्हें मैं फिर बाद में उत्कीर्ण प्राहीर होता है। उत्कीर्ण प्राहीर किसी को नहीं दिया मैंने, मैं देखता हूँ। बदले किसी ने बात मानी, देते तो अकड़ आ गई, या पैसा आ गया, ठगी मारने लगे, या कुछ और हो गया, या मानी नहीं, फिर मैं इसको तो योग्य नहीं है। अग्रवाल समझ गए, जो बोला है छोटी सी बात है, मान लो आप, ठीक है। अभी मैं ज्यादा रुकने वाला नहीं इस धरती पर, पहले सुन लेना। तुम अभी ले सकते हो, मैं आपकी दृष्टि नहीं हूं। तुम गंभीरता से, दुर्गा माँ ने कहा ना, एक कागरचित होकर ये लो, गंभीरता से लो, और ऐसा इस पृथ्वी पर और कोई नहीं दे सकता, किसी के बाद नहीं। जो बोलते वो मानो बस। नहीं, एक दिन मेरी बहू ने पेंटी को देखा कि ये क्या हो रहा है, तो वो डॉक्टर के ले गई। वहाँ पे उन्हें सिटी स्कैन कराया, पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम गंगाराम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जांच कराई तो पता चला कि उसको 3rd स्टेज पर कैंसर हो गया है। फिर उसको तारीख दे दी, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद में पूरा पता चलेगा कि कैंसर ही है। फिर मैंने गुरुदेव को ईमेल पर प्रार्थना भेजी, गुरुदेव मेरे बेटा को कैंसर हो गया है, गुरुदेव कृपा करो। तो गुरुदेव ने मुझको समाधान भेजा, मैं उसका पाठ करती रही। कैंसर हुआ पर ऑपरेशन भी आराम से हो गया। उसको कैंसर ऐसा था उसके शरीर में कि उसके शरीर से चिपका हुआ नहीं था। गुरुदेव की इतनी कृपा है। मेरा नाम जया तिवारी है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं 2005 से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। दिव्य बीज मंत्र मैंने 2005 में ग्रहण किया था, तब से लेके अभी तक बहुत सारे अनुभव हैं। मेरे हस्बैंड पर भी बहुत सारी कृपाएं हुई हैं, जैसे कि वो रेलवे में ड्राइवर थे, फिर बाद में CCOR बने, फिर CLI की एक पोस्ट रहती है, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, एग्जाम दिया, उनका नाम आया, लेकिन दूसरी बार फिर वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। फिर दूसरी बार भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया
तो उस समय गुरुजी का पाठ लिया था मैंने उनके नाम से हमेशा मैं पाठ पर बोलती रहती थी। गुरुदेव निरंकारी कॉलोनी में श्री अक्षय वट वृक्ष के पास भी मैंने धागा बांधा था और मैंने बोला था प्रभु जो सही हो वही कीजिएगा, और वहाँ की मिट्टी भी लेके गई थी मैं। जितनी देर उनका एग्जाम चला उतनी देर मैंने बैठ के उनके नाम से पाठ किया था, तो फिर उनका चीफ लोको इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। मैंने उनकी 2 हफ्ते दवाई खाई और मैं बिल्कुल गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा नाम नितिका है, मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से आई हूँ। जब गुरुजी पालमपुर समागम में आए थे तब मैं बहुत बीमार थी, मेरे को उठने में भी दिक्कत होती थी। मेरे मम्मी ही मुझे उठा के वॉशरूम तक लेके जाना, स्कूल तो मैंने बिल्कुल ही जाना छोड़ दिया था, 1 महीने तक स्कूल भी नहीं गई थी। मैंने नगरोटा में डॉक्टर है ऑर्थोपेडिशियन, बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिशियन है, उनसे भी मेडिसिन ली, इंजेक्शंस लगते थे मेरे नी में। 2010 में जब फरवरी में गुरुजी आए तब हमसे किसी ने डिस्कस किया कि गुरुजी आए हैं, ऐसे पाठ देते हैं, उनके पाठ से बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं। मम्मी मेरे मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं पापा से कि ऐसा पॉसिबल है कि मैं ठीक हो जाऊंगी पापा, मैं भी चल पाऊंगी नॉर्मल वे में। और बस इतनी सी प्रार्थना के बाद दोबारा समागम हुआ धर्मशाला में, स्टेडियम में, मेरे मम्मी पापा ने वहाँ पे पाठ लिया। पाठ लेने के कुछ दिनों बाद ही मैं बिल्कुल मतलब नॉर्मल वे में चलना शुरू होगी। और उसके बाद 1 साल बाद 2011 में गुरु माँ जी के बर्थडे के दौरान मंडी समागम में मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने ही पाठ लिया और मैं उस टाइम बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद अब मुझे कभी भी नी की प्रॉब्लम नहीं आई। वैसी मैं रेखा राणावत प्रतापगढ़ राजस्थान से आई हूँ। राजस्थान में उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा में मैं प्राचार्य पद से रिटायर हुई हूँ। 2007 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। सबसे पहले मैं मेरे बेटे के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा पहले पढ़ाई में बहुत आनाकानी करता था, हालांकि वो इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत आनाकानी करता था, लेकिन उसने बीटेक डिस्टिंक्शन से पास की और आज वो अमेरिका में है। उसकी अच्छी जगह शादी हुई है और उसके बेटा बेटी दोनों हैं। दूसरा अनुभव मेरी बेटी के बारे में, उसने कोटपुतली से बीडीएस की और बीडीएस करते वक्त उसे स्किन की बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी और हमने फोर्टिस और कई हॉस्पिटल में उसको दिखाया लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसने गुरुजी का पाठ लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब गुरुजी की कृपा ही है। ओम नमो नारायण। पिछले महीने जून में मेरी एक भतीजी है जो 8 महीने की है। मैं उसको खिला रहा था, मैं उसको हवा में उछाल रहा था और चलते चलते 2-3 बार उछाला, फिर लास्ट में वो कम से कम 9-10 फुट ऊपर उछाल दी मैंने, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आई और फिर चल के ज़मीन पे गिर गई। मतलब नीचे सीमेंटेड रोड है, उस पर गिरी मुँह के बल। तो जब मुँह के बल गिरी तो एकदम चुप हो गई। मैंने लगा अब तो ये गई, ठीक है। फिर जब चुप हो गई तो फिर क्या कहते, मैंने उसको बुलाया, उसकी माँ को बुलाया। मैंने कहा देखो इसे क्या होगा। फिर बहुत ज़ोर से चीखी और रोते रोते बेहोश हो गई। फिर हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। भाई को बोला तू डॉक्टर के पास ले जा, मैं इधर घर पे पूजा कर रहा हूँ। तो मैंने पार्थ शिवलिंग ले रखी है, पार्थ शिवलिंग ली और संकल्प किया, 9 बार मृत्यु संजीवनी कवच का पाठ किया। उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास चली गई, मैंने बीच में भाई को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा इसकी सिचुएशन कैसी है। तो बोला कि डॉक्टर बोल रहे हैं सिटी स्कैन कराने के लिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, डॉक्टर से दवाई ले लो, सिटी स्कैन कल करा लेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो फिर वो आ गए वापस। जब रात को 9 बार मैंने मृत्यु संजीवनी कवच का पाठ कर लिया, उसके बाद मेरी भतीजी को जब मैंने उसको आरती दी और थोड़ा जल पिलाया, थोड़ी देर बाद वो खुश हो गई और खिलखिलाने लगी, हंसने लगी। मैं रिम्पी सीकरी हरियाणा कैथल से बोल रही हूँ। मुझे गुरु जी की कृपा से 2010 में गुरु जी ने कृपा की थी। मैंने बीज मंत्रों का पाठ लिया था गुड़गांव से। मुझे 7 साल पहले 2014 में छोटी गुड़िया हुई थी मेरी, सिजेरियन हुई थी। तो उसके थोड़े टाइम बाद मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई सारी बॉडी में। मेरे सारे एलर्जी मतलब इन्फेक्शन हो गया बॉडी में पूरा, मतलब लाल लाल सारे बाजू पे, ऐसे हाथ पे, मतलब गले पे ऐसे दाने दाने से निकल जाते थे, लाल लाल छोटे छोटे। और मतलब उसमें बहुत खारिश होती थी, बहुत खारिश चलती थी। और जैसे जरा सा मतलब खारिश कर देती थी मैं जैसे उनमें दानों में, तो वो एकदम मतलब फैल जाते थे सारे, मतलब बॉडी में। जैसे मतलब जहाँ खारिश की, जहाँ पे मेरा करा मैंने खारिश हाथ लगाया तो वहाँ वो और फैलते जाते थे बॉडी में, और बाजू पे पड़ते जाते थे, गले पे पड़ते जाते थे। मैंने 7 साल दुनिया भर की दवाइयाँ खाई, हर डॉक्टर से इलाज कराया, पर मुझे एक पैसे का भी आराम नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी थोड़े टाइम पहले वृंदावन में गुरुजी का समागम हुआ
मेरा वृंदावन में जाने का मन हुआ कि भी मैं गुरुजी के दर्शन करके आऊं। गुरुजी का वृंदावन में समागम था और गुरुजी की इतनी कृपा हुई, मैं और मेरे हस्बैंड वृंदावन में आए। वहाँ पर मैं बस गई और मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, वो मैं दोपहर के टाइम पे पहुँची, मैं ऐसे बहुत तंग हो रही थी, ऐसे ऐसे खारिश कर रही थी बाजुओं पर। और मैंने बस वहाँ पे बैठी और गुरुजी का बस ऐसे हाथ जोड़ के ध्यान किया, बांके बिहारी जी का ध्यान किया कि वृंदावन की धरती पे मैं आई हूँ। बस बांके बिहारी जी का ध्यान करके मैंने बस इतना बोला, भगवान श्री कृष्ण मैं आपकी धरती पे आई हूँ, वृंदावन आई हूँ, बस मेरे को स्वास्थ्य बख्श दो, मेरे ये समस्या समाप्त कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी थी। बस इतना बोला था मैंने और मैं घर चली गई और मुझे नहीं पता कि कब कैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे स्वस्थ हो गई, बस मेरे ये सारी प्रॉब्लम एकदम समाप्त हो गई। मेरा नाम